हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स आप लोग को अपने गार्डन के कुछ फ्लावर्स पहले दिखाती हूँ, फिर आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कंटिन्यू बारिश हो रही है। आज रात में जो है काफ़ी बारिश हुई है और बारिश के कारण से ऐसा हो जा रहा है कि गार्डन का वर्क बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। गार्डन में कोई भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से मैं सोचते आ रही थी कि क्लीनिंग भी करूंगी, और क्लीनिंग कितना ज़रूरी हो जाता है आप लोग समझ सकते हैं। फ्लावरिंग होने के बाद जो हमारे फ्लावर है वो गिर जाते हैं नीचे और उससे गंदगी भी बहुत फैलती है, पत्तियाँ भी बहुत सारी जो है गिर जाती हैं। तो क्लीनिंग समय समय पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज रात में हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और सुबह तो ऐसा हो गया है कि स्कूल जा पाना मुश्किल हो गया है। और अचानक सुबह 10 बजे 11 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि लगता ही नहीं है कि रात में बारिश हुई है। तो देखिए चित्रक का ये जो प्लांट है कितने दिनों से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। इसमें कनेर में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। मेरा सिंगल पेटल वाला है, ये डबल पेटल में तो फ्लावरिंग हो चुकी है, सिंगल पेटल वाले में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। ये पिंक कलर बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ जब इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी तो इसकी मैं थोड़ी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच आए और उनमें फिर से कलियाँ आए और फ्लावर्स खिले। तो कितना खूबसूरत है, देखिए काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें फ्लावरिंग अभी मेरे गार्डन में हो रही है। और गार्डन का हाल देखिए कुछ इस तरह से है, आप देखकर भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल जंगल हो गया है मेरा गार्डन, जंगल सा लुक दिख रहा है। और गार्डन की खूबसूरती तो फ्लावर से ही है, पेड़ पौधों से भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स फ्लावर और जो है प्लांट हैं उसके अलावा हमारे गार्डन में हमें क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। प्लांट आप लगा दिए और गार्डन जो है बिल्कुल गंदगी फैली हुई है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। आप कुछ दिनों से मेरा गार्डन आप शायद देख भी रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे कि मैं बिल्कुल नीचे फ्लोर क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी है। और सोचा था मैंने कि आज मैं क्लीनिंग करूँगी, लेकिन पानी भी गिर रहा है तो कहाँ से कर पाऊँगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हिबिस्कस प्लांट में है फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा हिबिस्कस है, वो हाइब्रिड हिबिस्कस पर है कि हाइब्रिड हिबिस्कस की हम देखभाल कैसे करें और एक मरते हुए हिबिस्कस को हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो जो प्लांट आगे मैं दिखाऊंगी आपको उसी प्लांट के बारे में, हाइब्रिड हिबिस्कस की हम बारिश में कैसे जो है देखभाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें। मेरा प्लांट जो है बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा प्लांट बच पाएगा, और उसकी मैंने किस तरह से देखभाल की है और ऐसा मैंने क्या क्या किया है और अपने प्लांट में मैंने कैसे फ्लावरिंग ली है। पिछले 2-3 दिनों से उसमें 2-2 3-3 फ्लावर्स आ रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। वैसे तो आपको रेनी सीजन में हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी है आपको ज़रूर लगानी चाहिए, कोई भी ग्रो हो जाती है, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो देसी हो या कोई सा भी हो, आप किसी को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा प्लांट है येलो कलर का और मेरे गार्डन में येलो कलर के 2 फ्लावर हैं हिबिस्कस के। ये दूसरी वैरायटी है और एक जो वैरायटी है वो सिर्फ जो है विंटर सीजन में फ्लावरिंग करता है, वो विंटर सीजन में मैं आपको दिखाऊंगी। और जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं उन्होंने तो देखा ही होगा। तो देखिए एकदम छोटा सा ही प्लांट है, 2 ब्रांच इसमें आए हैं और ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये प्लांट मेरा बच जाएगा। तो मैंने ऐसा क्या किया और अपने प्लांट को कैसे बचाया ये भी बताऊंगी। तो इसकी पत्तियां बिल्कुल सूख कर जो है फ्रेंड्स गिरते जा रही थी और बिल्कुल एक डंडी सी हो गई थी, एक ब्रांच बची हुई थी। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने इसमें फंगीसाइड का स्प्रे किया था। पूरा जो मेरा ब्रांच था प्लांट का उसको बहुत अच्छे से नहलाया था फंगीसाइड पाउडर से और मिट्टी को भी अच्छे से गुड़ाई कर दिया था। गुड़ाई करने के बाद उसमें भी मैंने फंगीसाइड का पाउडर 1 चम्मच डालकर गुड़ाई कर दिया था और 1-2 दिन जो है धूप में ऐसे ही रहने दिया था। उसके बाद मैंने डीएपी के 4-5 दाने और 2 मुट्ठी भर भर के 2 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया था और अच्छे से गुड़ाई करके मैंने वाटरिंग कर दी थी। जिसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरे प्लांट में थोड़ी थोड़ी पत्तियां निकलने लगी छोटी छोटी सी। और फिर जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई, ग्रोथ आने के बाद आप देख ही रहे हैं 2 ब्रांच है और इसमें कलियां तो आपको मैं दिखा ही रही हूँ वीडियो में कितनी ज़्यादा कलियां हैं और 2 फ्लावर्स आ जाए हैं। तो जब इसमें पत्तियां आने लगी और इसमें कलियां बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां थी, तो मैंने इसे जो है कौन सा फर्टिलाइज़र दिया था, तो मैंने इसे NPK 1919 का स्प्रे किया था और उसमें 1 चम्मच मैंने लिया था NPK 1919 और मैंने लिया था 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। इन दोनों को जो है मिक्स करके मैंने इसका फोलियो स्प्रे किया था मेरे प्लांट में। उसके बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई और फ्लावरिंग पर जब मेरे प्लांट आने लगा, जब इनमें कलियां दिखने लगी, तो मैंने इसमें
केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था। और इस तरह के देखिए छोटे छोटे कीड़े भी हो जाते हैं जो कलियों में भी हो जाते हैं। मैंने कलियों से भी 2-3 जो है कीड़े निकाले हैं। तो बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही बेस्ट होता है हिबिस्कस के प्लांट के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। और केले के छिलकों को हम किस तरह से लिक्विड बनाकर अपने प्लांट को दें, इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लगता है। और एक मरते हुए प्लांट को हम जब बचा लेते हैं और बचाने के बाद जब उसमें फ्लावरिंग या एक पत्ती भी निकलती है तो दिल को बहुत ही खुशी मिलती है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे ही फील किया था फ्रेंड्स। तो इसमें जो है पत्तियां कर्ल होने की समस्या भी आती है। जब भी पत्तियां कर्ल दिखाई दे, आपको मुड़ी हुई पत्तियां दिखाई दे, तो एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे करें। और साथ में फंगीसाइड का बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको फंगीसाइड 1 चम्मच जो है पानी में घोलकर अच्छे से स्प्रे कीजिए। सारी पत्तियों के आगे पीछे अच्छे से आप जो है स्प्रे कर दीजिए। और देखिए मेरा प्लांट बिल्कुल 1-2 ही ब्रांच है, उतना हेल्दी प्लांट नहीं है मेरा, लेकिन कलियाँ देखिए आप भर भर के इसमें कलियाँ आई हैं। और देखिए बिल्कुल इस तरह से है। तो जब इसमें कलियां सारे खिल के समाप्त हो जाएगी तो मैं सोच रही हूँ इसकी प्रूनिंग कर दूंगी। और गुड़ाई भी साथ ही साथ आपको गुड़ाई हमेशा करते रहना है। हर 15 से 20 दिनों में गमले की मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये सिर्फ हिबिस्कस के प्लांट में नहीं करना है, आपके पास जितने भी प्लांट आपने गमले में लगाए हैं उन सारे प्लांट के गमलों की मिट्टी को कम से कम 15 से 20 दिनों में एक बार ज़रूर गुड़ाई आप करें, ताकि प्लांट को भी अच्छे से ऑक्सीजन मिले और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो। खाद में मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो हिबिस्कस का प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट हो, मैं हमेशा जो है वर्मिक कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ और उसका रिजल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन हिबिस्कस में आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं फ्रेंड्स तो बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बारिश के सीज़न में कई लोग डरते हैं कहीं फंगस का इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इस समय आप वर्मिक कंपोस्ट 2 मुट्ठी डालकर गुड़ाई कर सकते हैं। या फिर सीवीड जो ग्रेनुअल आता है उसको आप बारीक पीस सकते हैं, या फिर जो दानेदार होते हैं सीवीड ग्रेनुअल उसकी कम से कम जैसे 8 इंच का पॉट है तो 1 चम्मच चारों तरफ डालकर गुड़ाई करके वाटरिंग कर दीजिए। उससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है आपका प्लांट। तो देखिए मैंने बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। केले के छिलके इसमें डाले हैं मैंने। इस बार आलू के भी 4-5 आलू के छिलके भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो ये किचन से ही निकल जाते हैं। फ्रूट्स अपने घर पर हम लाते हैं जिनके छिलकों को हम यूं ही बाहर फेंक देते हैं, तो उसको आप मत फेंकिए। इस तरह से इसे मुझे लगभग 2 दिन हो गए केले के छिलके को डुबाए, और इसी फर्टिलाइज़र को मैंने इस प्लांट में अप्लाई किया था आज से लगभग 22-23 दिन पहले। तो कम से कम फर्टिलाइज़र आप 20 दिन के अंतराल में ज़रूर डालिएगा, कंटिन्यू नहीं डालना है हमको फर्टिलाइज़र। और इसी पानी का मैं इस्तेमाल करूँगी बनाना पील्स और पोटैटो पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आपको फंगस अटैक का अगर डर लग रहा होगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो हमेशा आप छान के डालिए। मैं तो छान कर नहीं डालती हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हुई हैं। लेकिन यदि आपके मन में शंका है फ्रेंड्स तो आप इसे छान कर इसके पानी का इस्तेमाल करिए, उससे कोई फंगस अटैक नहीं होगा। और आप भी इस तरह से प्यारे प्यारे फ्लावर्स, बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स आप पा सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा प्लांट बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, लेकिन वो बच भी गया। और अगर इसमें अभी फ्लावर भी नहीं आते तो मुझे कोई गम नहीं था,